आज हम प्रस्तावना के बारे में बात करने वाले हैं। प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और इसे संविधान सभा ने साहब स्वीकार कब किया था? इसे स्वीकार 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यही उद्देश्य जो प्रस्ताव जो पारित किया था वही क्या कहलाया? प्रस्तावना कहलाया। अब देखो, प्रस्तावना के अंदर जो एक वाद हुआ था, उस वाद का नाम था बेरुबारी वाद, जो 1960 में हुआ था। उस वाद में कोर्ट ने बोला कि साहब क्या बोला कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में वापस कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके अंदर आप संशोधन कर सकते हो। इसीलिए प्रस्तावना में जो पहली बार और जो आखिरी बार जो संशोधन हुआ था उसका नाम जो 42वां संविधान संशोधन के अंदर हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लागू 1977 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। अब देखिएगा, प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना के अंदर 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, एक तो अवसर की और एक प्रतिष्ठा की। प्रस्तावना के अंदर बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब लागू किया गया था? तो साहब प्रस्तावना को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जिस प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है कि हमारा जो संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अधिकृत आत्मसात अंगीकृत किया गया था। तो चलिएगा, जय हिंद।